ध्रुव की कथा अंतरिक्ष में उत्तर की दिशा में एक तारा है जिसका नाम ध्रुव है। इस तारे का नाम उसी ध्रुव पर रखा गया है जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। आइए जानते हैं ध्रुव की कथा। स्वयंभुव मनु और उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद मनु के बाद सिंहासन पर विराजमान हुए। उत्तानपाद अपने पिता मनु के समान ही न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे। उत्तानपाद की दो रानियां थीं। बड्ढी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। सुनीति को एक पुत्र ध्रुव और सुरुचि को भी एक पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। ध्रुव बड़ा होने के कारण राजगद्दी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी था, पर सुरुचि अपने पुत्र उत्तम को पिता के बाद राजा बनते देखना चाहती थी। इस कारण वो ध्रुव और उसकी माँ सुनीति से ईर्ष्या करने लगी और धीरे धीरे उत्तानपाद को अपने मोहमाया के जाल में बांधने लगी। इस प्रकार सुरुचि ने ध्रुव और सुनीति को उत्तानपाद से दूर कर दिया। उत्तानपाद भी सुरुचि के रूप पर मोहित होकर अपने पारिवारिक कर्तव्यों से विमुख हो गए और सुनीति की उपेक्षा करने लगे। एक दिन बालक ध्रुव पिता से मिलने की जिद करने लगा। माता ने तिरस्कार के भय से और बालक के कोमल मन को ठेस न लगे इसलिए ध्रुव को बहलाने लगी, पर ध्रुव अपनी जिद पर अड़ा रहा। जाने की आज्ञा दे दी। जब ध्रुव पिता के पास पहुंचा तो देखा कि उसके पिता राज सिंहासन पर बैठे हैं और वहीं पास में उसकी विमाता सुरुचि भी बैठी है। अपने भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठा देखकर ध्रुव की इच्छा भी पिता की गोद में बैठने की हुई, पर उत्तानपाद ने अपनी प्रिय पत्नी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने को लालायित प्रेमवश आए हुए अपने पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को पिता की गोद में चढ़ने को उत्सुक देखकर सुरुचि को क्रोध आ गया और कहा, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से जन्म लिए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर तू क्यों इतनी बड़ी इच्छा करता है? तू अज्ञानी है, इसीलिए ऐसी अलभ्य वस्तु की इच्छा करता है। चक्रवर्ती राजाओं के बैठने के लिए बना यह राज सिंहासन तो सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम के ही योग्य है। तू इस व्यर्थ की इच्छा को अपने मन से निकाल दे। अपनी विमाता का ऐसा कथन सुनकर ध्रुव कुपित होकर पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। उस समय क्रोध से ध्रुव के होंठ कांप रहे थे और वो जोरों से सिसकियां ले रहा था। अपने पुत्र को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित और खिन्न देखकर सुनीति ने ध्रुव को प्रेम पूर्वक अपनी गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? किसने तेरा निरादर करके तेरे पिता का अपमान करने का साहस किया है? ये सुनकर ध्रुव ने अपनी माता को रोते हुए वह सब बात बताई जो उसकी विमाता ने पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र से सारी बात सुनकर सुनीति अत्यंत दुखी होकर बोली, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है। तू अवश्य ही मंदभाग्य है जो मेरे गर्भ से जन्म लिया। पुण्यवानों से उसके विपक्षी भी ऐसी बात नहीं कह सकते। पूर्व जन्मों में तूने जो कुछ भी किया है उसे कौन दूर कर सकता है, और जो नहीं किया है उसे तुझे कौन दिला सकता है। इसलिए तुझे अपनी विमाता की बातों को भूल जाना चाहिए। हे वत्स, पुण्यवानों को ही राजपद, घोड़े, हाथी आदि प्राप्त होते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुहक हुआ है तो सर्वफलदायी पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्यात्मा और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जिस प्रकार नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही जलाशयों में एकत्र हो जाता है, उसी प्रकार सत्पात्र मनुष्य के पास समस्त संपत्तियां अपने आप ही आ जाती हैं। माता की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, माँ, अब मैं वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोकों में आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। अब मुझे पिता का सिंहासन नहीं चाहिए, वह मेरे भाई उत्तम को ही मिले। मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस परम पद को पाना चाहता हूँ जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। अपनी माता से इस प्रकार कहकर ध्रुव सुनीति के महल से निकल पड़ा और नगर से बाहर वन में पहुंचा। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों, सप्तर्षियों को मृग चर्म के आसन पर बैठे देखा। यह सुनकर आर्षि बोले, राजकुमार, अभी तो तू सिर्फ 4-5 वर्ष का बालक जान पड़ता है। तेरे चिंता का कोई कारण भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अभी तो तेरे पिता जीवित हैं, फिर तेरी ग्लानि का क्या कारण है? तब ध्रुव ने आर्षियों को वह सब बात बताई जो सुरुचि ने उसे कहे थे। ये सुनकर आर्षिगण आपस में कहने लगे, अहो, क्षात्र तेज कैसा प्रबल है, जिससे इस नन्हे बालक के हृदय से भी अपनी विमाता के दुर्वचन नहीं टलते। आर्षि बोले, हे क्षत्रिय कुमार, तूने जरूर कुछ निश्चय किया है। अगर तेरा मन करे तो वह हमें बता। हे तेजस्वी, हमें यह भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें।
ध्रुव ने कहा, हे मुनिगण, मुझे न तो धन की इच्छा है और ना ही राज्य की। मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले किसी ने न भोगा हो। मुनि श्रेष्ठ, आप लोग बस मुझे यह बता दें कि क्या करने से मुझे वह श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो सकता है। कि ध्रुव के इस प्रकार से पूछने पर सभी आर्षिगण एक एक करके को उपदेश देने लगे। मरीचि बोले, हे राजपुत्र, बिना नारायण की आराधना किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता, अतः तू उनकी ही आराधना कर। अत्रि बोले, जो परा प्रकृति से भी परे हैं वे परम पुरुष एक नारायण जिससे संतुष्ट होते हैं उसी को वह अक्षय पद प्राप्त होता है, यह मैं एकदम सच कहता हूँ। अंगिरा बोले, यदि तू अग्रस्थान का इच्छुक है तो जिस सर्वव्यापक नारायण से यह सारा जगत व्याप्त है, तू नारायण की आराधना कर। पुलह बोले, हे सुव्रत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने इंद्र पद प्राप्त किया है, तू उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। क्रतु बोले, जो परम पुरुष यज्ञ और योगेश्वर हैं, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह जाती है। वशिष्ठ बो, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा, फिर त्रिलोकी के श्रेष्ठ स्थान की तो बात ही क्या है। ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, आप लोगों ने मुझे आराध्य देव तो बता दिया, अब कृपा करके मुझे यह भी बता दीजिए कि मैं किस प्रकार उनकी आराधना करूं। राशिगण बोले, हे राजकुमार, तू समस्त बाह्य विषयों से चित्त को हटाकर उस एकमात्र नारायण में अपने मन को लगा दे और एकाग्र चित्त होकर एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए उनको प्रसन्न कर। यह सब सुनकर ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम करके वहां से चल दिया और यमुना के तट पर अति पवित्र मधु नामक मधुवन में पहुंचा। जिस मधुवन में नित्य श्रीहरि का सानिध्य रहता है, उसी सर्व पापहारी तीर्थ में ध्रुव कठोर तपस्या करने लगा। इस प्रकार दीर्घ काल तक कठिन तपस्या करने से ध्रुव के तपोबल से नदी, समुद्र और पर्वतों सहित समस्त भूमंडल अत्यंत क्षुब्ध हो गए और उनके क्षुब्ध होने से देवताओं में खलबली मच गई। तब देवताओं ने अत्यंत व्याकुल होकर इंद्र के साथ परामर्श करके ध्रुव का ध्यान भंग करने का आयोजन किया। पर ध्रुव एकाग्रचित्त होकर सिर्फ भगवान विष्णु के ध्यान में ही लगा रहा और किसी की ओर देखा तक नहीं। जब सब प्रकार के प्रयत्न विफल हो गए, तब देवताओं को बड़ा भय हुआ और सब मिलकर श्री हरि की शरण में गए। देवता बोले, हे जनार्दन, हम उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हम नहीं जानते कि वह इंद्र पद चाहता है या उसे सूर्य, वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। आप हम पर प्रसन्न होइए और उसे तप से निवृत्त कीजिए। श्री भगवान बोले, हे देवगण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण, कुबेर आदि किसी पद की अभिलाषा नहीं है। आप सब लोग निश्चिंत होकर अपने स्थान को जाइए। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक की इच्छा को पूर्ण करके उसे तपस्या से निवृत्त करूंगा। श्रीहरि के ऐसा कहने पर देवतागण उन्हें प्रणाम करके अपने स्थान को चले गए। भगवान विष्णु अपने भक्त ध्रुव की कठिन तपस्या से संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हो गए। श्री भगवान बोले, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ, अब तू अपनी इच्छानुसार वर मांग। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोलीं और ध्यानावस्था में देखे हुए भगवान को शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए साक्षात अपने सामने खड़े देखा। तब उसने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर भगवान की स्तुति करने की इच्छा की। पर इनकी किस प्रकार स्तुति करूं, ये सोचकर ध्रुव का मन व्याकुल हो गया।